Welcome students, class 6, and today we will start our new chapter 9 urban livelihoods of civics। ये civics का chapter 9 है हमारा। chapter 8 हमने पहले complete कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं urban livelihoods। इसके पहले हमने पढ़ा था rural livelihoods, जो ग्रामीण इलाके होते हैं या वहाँ पे कैसे क्या होता है वो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब urban livelihoods दैट मीन्स कि जो शहरी तरीके होते हैं जीने के, जो शहरी इलाके होते हैं वो हमारे आते हैं अर्बन लाइवलीहुड्स में। जैसे कि यहाँ पे आपको इस पिक्चर में सारी चीज़ें दिखाई गई है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, है ना, बड़े बड़े टावर्स लगे हुए हैं, कुछ ढाबे हैं, कुछ बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, यहाँ पे बसेस भी चलती है, बैंक होते हैं यहाँ पे, राइट। और बहुत ही जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे देखो रश भी कितना है, मतलब जो पॉपुलेशन है वो भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। बहुत सारे बसेस चलते हैं, कार्स चलते हैं, कुछ इस तरीके से, मतलब अर्निंग करने के लिए, मनी अर्निंग करने के लिए लोग शहरी इलाकों में जाते हैं गांव से। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे अपनी अपनी शॉप्स खोल लेते हैं, या फिर यहाँ पे देखो कचरा भी इस तरीके से होता है, कुछ रिक्शा चलाते हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें होती। बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सारी बिग सिटीज़ है मोर देन 1 million पीपल लिविंग एंड वर्किंग हियर। यहाँ पे मोर देन मतलब मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, वर्किंग करते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, और कहा जाता है कि ये सिटीज़ जो होते हैं ये सिटीज़ कभी सोते नहीं है। लेट अस विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट दी वर्क। एक बार आते हैं और अपने वर्क फाइंड करते हैं, डू इन द सिटी, और यहाँ पे अपना काम करने लग जाते हैं। एम्प्लॉयड बाय समवन आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ अदर एम्प्लॉयड होते हैं जिनके द्वारा वो काम किए जाते हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स and do they have similar employment and earning opportunities? Now working on the street, this is the city where my cousin lives। ये सिटी जहाँ पे मेरे कजिन रहते हैं। I have been here only a few times, is a very big, और ये बहुत बड़ी सिटी। Once when I came here my cousin took me around, we left the house early in the morning, we turned the corner onto the main street, we saw that was already buzzing with activity। The vegetable vendor was busy arranging tomatoes, जो vegetable vendor था वो बहुत busy था अपने tomatoes arranging करने में, carrots को, cucumbers को in basket at her stall so that people could see what she had to sell। Next to her shelf was lovely colorful one that sold all kinds of flowers। We bought a red rose, अब फिर मैंने क्या खरीदा, एक red rose खरीदा and a yellow rose। On the pavement opposite we saw a person selling a newspaper। यहाँ पे पेमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, और है ना, जहाँ पे कुछ लोग रोज फ्लावर्स बेच रहे हैं और उसके अपोजिट में एक पर्सन जो है न्यूज़पेपर बेच रहा है। स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम, और उसके आसपास बहुत मतलब हल्की सी भीड़ है। बिकॉज भीड़ क्यों है, बिकॉज हर एक इंसान जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है। बसेस जो है वो मतलब बसेस की जो है वो आवाज़ें आ रही है पास। एंड देयर वर ऑटो रिक्शाज फील्ड विद स्कूल चिल्ड्रन, और जो ऑटो रिक्शा है वो स्कूल चिल्ड्रन से फील्ड है पूरे। नियरली अंडर अ ट्री कोबलर, और जो नियरली एक ट्री है उसके नीचे कोबलर बैठा है सेटिंग हिज टूल्स, अब उसके टूल्स लेके, मटेरियल्स लेके। स्मॉल टिन बॉक्स नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर, एक रोड साइड पे एक बार्बर बैठा है। हैड टू बिगिन हिज वर्क, ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर, उसके पास ऑलरेडी एक कस्टमर है। हु वांटेड एन अर्ली मॉर्निंग शेव, जो अर्ली मॉर्निंग शेव करवाते हैं वो बार्बर जो होता है वो क्या करता है, शेव करता है, हेयर कटिंग करता है ना। कोबलर, आपको पता है ये कोबलर भी क्या होता है। और लिटिल वे डाउन द रोड अ वुमेन वॉज पुशिंग अलॉन्ग अ कार्ट, और एक जो वुमेन है वो उसकी कार्ट को पुश कर रही है, जैसे कि जो पहिए होते हैं ना कार्ट्स, उनको बोला जाता है। और उसमें वो क्या क्या कैरी करके लेके जा रही है, प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन्स, क्लिप एक्सेट्रा। नाउ व्हाइल अनदर पर्सन ऑन अ cycle trolley was carrying vegetables to sell people in their house। We came to a place where rickshaws were standing in a row waiting for customers। We decided to take one to the market which was about 2 kilometers down the road। अब अगर मार्केट जाना है तो मार्केट कहाँ है, 2 किलोमीटर्स दूर है थोड़ा सा वहाँ से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रिक्शा लेंगे। अब यहाँ पे बच्चू मांझी की एक कहानी है, वो है एक साइकिल रिक्शा पुलर। उनकी यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है पूरी, तो ये आप लोगों को रीड करनी है, पूरे बॉक्स में दी हुई है, ठीक है।
अब जैसे बच्चू मान जी की स्टोरी तो आपको रीड करनी, उसकी आप पहले बच्चू मान जी की स्टोरी रीड करना, फिर ये वाला देखना, ठीक है। बच्चू मान जी की तरह ही बहुत लार्ज नंबर संख्या में जो पीपल होते हैं वो स्ट्रीट्स पे रहते हैं। इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद, जब एक बार अहमदाबाद में एक सर्वे हुआ सिटी में, इट वॉज फाउंड दैट 12% ऑफ ऑल दी वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। दैट मीन्स कि उस सिटी के जो 12% लोग थे या वर्कर्स जो थे वो स्ट्रीट पे ही उनका वर्क करते थे और वहीं पे वो रहते थे। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम, और वहीं पे वो उनकी चीज़ें सेल करते थे, वहीं पे रिपेयर करते थे, प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करते थे। दे वर्क ऑन देयर ऑन, दे आर नॉट एम्प्लॉयड, और उनका सेल्फ का ही वर्क होता था वो, कोई उनके ऊपर कोई एम्प्लॉयड नहीं होता था। एनी वन एंड देयर फॉर हैव टू ऑर्गेनाइज, और अपना वर्क वो खुद ही ऑर्गेनाइज करते थे। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज as well as where and how to set up their shops. Their shops are usually temporary structures, sometimes just some boards or paper spread over discarded boxes or maybe a canvas. On carts are simply plastic sheet spread on the pavement. They can, और जो pavement फुटपाथ पे वो अपनी स्मॉल शीट ऐसे बिछा देते थे। एंड दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। दे हैव नो सिक्योरिटी, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर द हाउकर्स आर नॉट अलाउड। सिटी के जो कुछ ऐसे सर्टेन पार्ट होते हैं, निश्चित ही जगह होती है जहाँ पे उनको अलाउ नहीं होता है। हाउकर्स दैट मीन्स कि जो फेरी वाले होते हैं ना, चीज़ें बेचने आते हैं, उनको वहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता है। और कुछ वेंडर्स होते जो थिंग्स सेल करने आते थे, होम से प्रिपेयर करके आते थे वो, जैसे कि एग्जांपल हो गया हु सेल फूड और स्नैक्स करना है तो ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दिस एट होम, अपने घर से ही वो प्रिपेयर करके आते थे और फिर वहाँ पे सेल करते थे उनको। अब यहाँ पे दिया है कि देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। मतलब 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो अपनी कंट्री में वर्किंग करते हैं अर्बन एरियाज में। स्ट्रीट वेंडिंग वो स्टिल रिसेंटली लुक अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग, हाउएवर विद द एफर्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन recognized as a general benefits and as a right of people to earn their livelihoods. The government is thinking about modifying the law that banned street vendors. गवर्नमेंट ने सोचा कि ना मतलब ना इसको मॉडिफाई किया जाए, इस पर बैन लगाया जाए, सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क एंड देयर इज ऑल्सो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल. हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड द cities. It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. Hawkers need to be part of committees that are set up to take this and other decisions relating. Now अब बात करते हैं हम इन द मार्केट. When we reached, जब वो मार्केट में पहुंच गए, मार्केट द शॉप्स वर जस्ट बिगनिंग टू ओपन, और खुली ही थी बस, बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड. वो जो प्लेस था वो ऑलरेडी, शॉप तो बस खुली ही थी बट फिर भी वहाँ जो क्राउडेड भीड़ थी वो ऑलरेडी वहाँ पे थी बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन. ये फेस्टिवल सीजन चल रहा था. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप सेलिंग स्वीट्स, टॉयज. जो रोज और रोज में शॉप्स लगी थी वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बेची जा रही थी. स्वीट्स बेचे जा रहे थे, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवियर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, etc. There was a dentist clinic also at one end. Now my cousin had an appointment with the dentist. cousin ने उसके dentist से appointment लिया था. We went there just first so that we would not miss our turn. We had to wait for a while in a room before she was called inside. Now my cousin was scared because बहुत डरा हुआ था because she thought the process would be painful. उसको लग रहा था कि ये जो प्रोसेस होती है बहुत पेनफुल होगी because वो डेंटिस्ट के पास गया था, डर तो लगता ही है. and was upset that she had allowed her teeth to go bad. Now जब वो डेंटल क्लिनिक से निकले और वो उसको कहाँ लेके गए, गारमेंट शोरूम पे लेके गए बिकॉज आई वांटेड टू बाय सम रेडीमेड क्लोथ्स. बिकॉज उसे कुछ रेडीमेड क्लोथ्स बाय करने थे. द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स. और शोरूम के कितने फ्लोर्स थे? 3 फ्लोर्स थे. ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. वी वेंट टू द 3rd फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वेयर केप्ट. और हम गए थे 3rd फ्लोर पे. हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन. अब हरप्रीत और वंदना की बात हो रही है, एक बिजनेस पर्सन है. माई फादर एंड अंकल वर्कड इन ए स्मॉल शॉप. मेरे जो फादर और अंकल एक स्मॉल शॉप पे वर्क करते हैं. ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप. जब फेस्टिवल सीजन आती है, जब फेस्टिवल चलते होते हैं तब हम, मेरी मदर और हम वहाँ पे शॉप पे हेल्प करते हैं. आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज.
वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स एगो, हमने कुछ साल पहले ये शोरूम ओपन किया था. आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर. आवर बिजनेस हैज चेंज्ड. दिस डेज पीपल प्रिफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स रेदर देन हैव देम स्टिच्ड. रेडीमेड क्लोथ से प्रीफर करने से अच्छा जो लोग सोचते हैं कि हम स्टिच करवा लें. एंड द ट्रेंड दिस डीज इज फॉर रेडीमेड, और ये एक ट्रेंड चल रहा है रेडीमेड गारमेंट्स का. यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम. फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. वी बाय मोस्ट, हमें हमारे शोरूम के लिए डिफरेंट मतलब थिंग्स लेने होते हैं. डिफरेंट प्लेसेस से हमें मंगाने होते हैं, जैसे कि मुंबई है, अहमदाबाद है, लुधियाना है, त्रिपुर है. सम मटेरियल ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली. वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री से भी हम मंगाते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू रन दिस शोरूम. और ये सारी चीज़ें हमारे शोरूम को अच्छे से चलाने के लिए प्रॉपरली होनी चाहिए और होती है इसी वजह से. और हम एडवर्टाइज भी कराते हैं वेरियस न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविज़न पे, रेडियो चैनल्स पे. करेंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड. और हमारी जो है बिल्डिंग है, अभी जो हमारी शॉप है करेंटली जो है ये रेंट पे है. एंड हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको बाद में बाय कर लेंगे. एवर सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल living in the surrounding apartments, our business has grown. Now like Harpreet and Vandana, there are many people who own shop. अब जैसे कि हरप्रीत और वंदना है, उन्हीं की तरह बहुत सारे लोगों की शॉप्स होती है. वेरियस मार्केट ऑफ द सिटी, बहुत अलग अलग तरह के मार्केट होते हैं सिटी में. दिस शॉप्स मे बी स्मॉल और लार्ज. अब ये शॉप स्मॉल है या लार्ज है, एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स. मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स are business. They are not employed by anyone, but they do employ a number of other workers as supervisor and helpers. There are permanent shop that are given a license to buy to do business. license लेना होता है बिजनेस करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से. द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो डिसाइड ऑन विच डे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही डिसाइड करती है कि विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज. कौन से दिन जो मार्केट है वो क्लोज रहेगा. फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द अबाव मार्केट आर क्लोज ऑन वेडनेसडे. जैसे कि वेडनेसडे को मार्केट बंद रहेगा. दिस मार्केट हमारे यहाँ पे कब बंद रहता है मार्केट? संडे को. ऑल्सो हैज़ स्मॉल ऑफिसेस एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक्स, कोरियर सर्विसेज एंड अदर्स. अब हम बात करते हैं इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया. अभी हमने मार्केट देख लिया है ना, मार्केट की शॉप्स को मतलब देख लिया कि कैसे क्या होता है अर्बन लाइवलीहुड्स में. अब हम बात करेंगे इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया. आई वॉन्टेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेस. अब मुझे जरी वर्क करवाना है मेरी ड्रेस पे. आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेशन. स्पेशल ओकेशन के लिए माई कजन सेड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री. वो जो है गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है. निर्मलाज नेबर्स डू जरी वर्क, और उसके जो नेबर है वो जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी करते हैं. सो वी कैच अ बस एंड हेडेड टूवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया. और हमने एक बस ली और हम उस तरफ निकल पड़े. द बस वॉज रियली क्राउडेड. बस जो थी बहुत क्राउडेड थी. एट एवरी शॉप मोर एंड मोर पीपल गोट ऑन and hardly anyone seemed to get off. People were pushing other to make more space for themselves. उनको जब बस में जगह चाहिए होती तो सभी लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं. My cousin guided me to a corner so that we would not get a squeeze. I wondered how people travel. और मैं बहुत ही मतलब आश्चर्य हूँ कि इस तरह की बसों में लोग ट्रेवल कैसे करते हैं. Now there were a large number of people sitting on railing और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग. दे सीम्ड टू बी वेटिंग फॉर समन. और ऐसा लग रहा है जैसे कि बस का इंतज़ार कर रहे हैं. ऐसे मतलब बैठ के बिल्कुल ही ग्रुप में इंतज़ार कर रहे हैं. लगता ही नहीं कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे, बस का वेट कर रहे. कुछ स्कूटर्स पे बैठे हैं, कुछ स्टैंडिंग हैं और कुछ टॉकिंग कर रहे हैं किसी से. माई कज़न एक्सप्लेन दैट दिस द प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक. और ये उसने बताया कि ये होता है लेबर चौक. दिस वर डेली वेज लेबरर्स. और ये होते हैं वेज लेबरर्स का मतलब होता है कि डेली के लेबरर्स होते हैं इनकी. जैसे कि वहाँ पे लेबर चौक होता है तो अगर किसी को लेबर चाहिए होता है कुछ काम करवाने के लिए तो वहाँ से उसको लेके चले जाते हैं और उसको डेली का मतलब कुछ भी भत्ता दे देते हैं. दे बिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लेके जाते हैं. लिफ्ट लोड्स और किसी को कुछ लोड करवाना होता है सामान इधर से उधर तो उसके लिए वो उनको लेबर को लेके चले जाते हैं तो उसको कहते हैं लेबर चौक. जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखा हुआ है लेबर चौक. डेली वेज वर्कर्स वेट विद देयर टूल्स. वेट कर रहे हैं उनके टूल्स के साथ में फॉर पीपल टू कम एंड टेक देम फॉर वर्क. उनको वर्क के लिए लेके जाएंगे. ट्रक्स इन द मार्केट dig pipelines and telephone cables and also build road. There are thousands of such casual workers in the city.
नाउ वी इंटर द फैक्ट्री, अब हमें फैक्ट्री में इंटर हो गए, फैक्ट्री एरिया में. एंड ए स्मॉल वर्कशॉप, देयर सीम टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम. If one section we saw people working in a small room on sewing machine, वहाँ पे स्विंग मशीन थी, बहुत सारी सिलाई मशीन है. वेयर क्लॉथ वॉज बीइंग स्टिच, और वहाँ पे क्लॉथ जो थे वो स्टिच हो रहे थे. वन पर्सन ऑपरेटेड वन स्विंग मशीन, क्लॉथ दैट हैड बीन स्टिच्ड वर. वी लोकेटेड निर्मला, अब हमको निर्मला को ढूंढना था स्टिच्ड यूनिट. शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजिन, और वो बहुत खुश हुई उसकी कजिन से मिलके, और उसने प्रॉमिस किया कि गेट जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस, और उस ड्रेस पे जरी वर्क करवा देगी. निर्मला वर्क एज अ टेलर, निर्मला जो है वो एक टेलर, एज अ टेलर वहाँ पे काम करती है. इन एक्सपोर्ट गारमेंट्स यूनिट, और वो एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में काम करती है. द फैक्ट्री वेयर शी वर्क मेक्स समर क्लोथ्स, और जो फैक्ट्री है वो समर में क्लोज हो जाती है. पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड द नीदरलैंड वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ, और वो बहुत लंबे समय तक काम करती है. जैसे कि फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल उसका काम चलता है. नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस, और उसका जो वर्किंग टाइम होता है वो स्टार्ट होता है 9 सुबह की 9 बजे से, एंड फिनिश होता है उसका रात के 10 बजे. समटाइम्स इवन लेटर शी वर्क्स फॉर 6 days अ वीक, समटाइम्स वो सप्ताह में 6 दिन काम करती है. एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड्स टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क्स ऑन संडेज, कभी कभी वो संडे को भी काम करती है जब बहुत ज़्यादा अर्जेंटली वर्क होता है. टू निर्मला इज़ पेड रुपीज़ 280 रुपीज़ पर डे, और उसको कितने मिलते हैं 280 रुपीज़ पर डे मिलते हैं 8 आवर्स. एंड 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट, अगर लेट तक काम किया जाता है या ये लेट तक काम करती है तो उसको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं. एंड बाय जून दी वर्क इज़ ओवर, जून में वर्क ओवर हो जाता है. फैक्ट्री रिड्यूस इट्स स्टाफ, और जो फैक्ट्री होती है उसका स्टाफ क्या करती है, रिड्यूस कर देती है. दैट मीन्स कि परमानेंट नहीं होते. जैसे कि निर्मला है, कभी भी उनको निकाल सकते हैं वो, या किसी उनकी जगह पे किसी और को रख सकते हैं स्टाफ को. आस्क्ड टू लीव फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर, देयर इज़ नो वर्क फॉर हर. मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड, और जो निर्मला जो है वो एम्प्लॉयड है ऑन वॉट इज नोन एज कैजुअल बेसिस. दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज, कहने का मतलब आपको एम्प्लॉयड का मतलब समझ में आ ही गया होगा ना. एम्प्लॉयड रखे जाते हैं, हम एज ए एम्प्लॉयड काम करते हैं तो हमें कभी भी निकाला जा सकता है, या परमानेंट जॉब नहीं होती है हमारी. जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट, जो निर्मला की जॉब है वो परमानेंट नहीं. इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे आर वर्किंग कंडीशन, वो उनकी कंडीशन के लिए कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते अगर उनके साथ उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं. इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग, उनको बहुत लंबे टाइम तक काम करना होता है, बहुत लंबे ज़्यादा ही घंटों तक काम करना होता है. फॉर क्लोज एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर ऑन डे एंड नाइट, जो वर्किंग यूनिट होती है वो डे एंड नाइट काम करती है. जैसे कि अगर 12 घंटे अगर किसी और ने काम किया तो वो मशीन बंद नहीं होगी, उसके 12 घंटे किसी और का टर्न आ जाएगा तो वो उस मशीन पे काम करने लग जाएगा, उसको रिप्लेस्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए. अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कॉल सेंटर, वर्किंग इन कॉल सेंटर, ये वाला पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है. नाउ इन द ऑफिस एरिया माई आंट सुधा, मेरी जो आंटी है सुधा, वर्क्स एज अ marketing manager and she had asked us to reach her office before 5:30 p.m. we thought we get late, और सोचती कि मैं लेट हूँ. we took on auto rickshaws that managed to get there just in time. my aunt is marketing manager in a company, मेरी जो आंटी है वो मार्केटिंग मैनेजर है एक कंपनी में, और जो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी. शी सुपरवाइज द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन, और वो 50 सेल्स पर्सन को क्या करती है, सुपरवाइज्ड करती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके उनके जो बिस्किट्स होते हैं वो सेल करते हैं. सिटी के डिफरेंट पार्ट में जाके वो जो सेल करते हैं और वो पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं. शी हैज़ डिवाइडेड इनटू द सिटी 6 रीजन एंड वंस अ वीक शी मीट्स, और फिर वो वहाँ पे जो उसकी जो आंटी है वो वहाँ उन सेल्स पर्सन से मिलती है, और जहाँ पे वो बेचने जाते हैं वहाँ पे एक चक्कर लगा के आती है और उनकी प्रॉब्लम सुन के आती है जो भी वो फेस कर रहे होते हैं. शी हैज़ टू प्लान सेल्स इन द इंटायर सिटी एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस. शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी, और उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है एवरी मंथ, हर मंथ. एंड इज परमानेंट वर्कर, और वो जो है परमानेंट वर्कर है विद द कंपनी. शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.
Being a permanent worker, she also gets other benefits such as the following. उनको other benefits भी मिलते हैं, जैसे कि कौन कौन से benefits हो गए. Saving for old age, a part of her salary is kept a fund. एक फंड के रूप में सेव हो जाता है उनका जो फंड होता है ओल्ड एज के लिए विद द गवर्नमेंट. शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग, और उनको सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम द जॉब, जब वो अपनी जॉब से रिटायर हो जाएगी. शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देन लाइव ऑन दैट. हॉलीडेज भी मिलते हैं उनको. शी गेट्स ऑफ ऑन संडे, संडे को ऑफ रहता है. नेशनल हॉलीडेज मिलता है उनको. एंड शी ऑल्सो गेट्स सम डेज एंड एनुअल लीव्स, कुछ एनुअल लीव्स भी होती है जिनमें उनको हॉलीडे मिलता है. तो देखो अभी तक यहाँ पे तो एक तो सेविंग फंड मिलता है ओल्ड एज के लिए और एक हॉलीडे मिलता है. ये तो उनको क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स, अगर वो परमानेंट वर्कर हैं तो. फिर मिलती है मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है फैमिली के लिए. कंपनी पे करती है अगर कोई मेडिकल पे करना होता है सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड फैमिली. शी गेट्स मेडिकल लीव, फॉल्स इल अगर कोई बीमार हो जाता है तो. एंड देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क्स इन ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स. दे अटेंड द सेम ऑफिस आर फैक्ट्री रेगुलरली. दिस वर्क क्लियरली आइडेंटिफाइड. दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है. एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इन टू माई आंट्स कार. और जब दिन एट द एंड हमने फिर हमारी आंटी की कार में हम बैठ गए. एंड बट इट हैड बीन सो मच फन, और हमने बहुत सारा फन किया. एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी. कितने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, कितने अलग अलग काम करते हैं. दे हैव प्रोबेबली नेवर मीट ईच अदर बट इट इज़ देयर वर्क दैट ties them together and helps to make up city life. So now यहाँ पे आपकी चैप्टर एक्सप्लेनिंग तो खत्म हो जाती है. इसके बाद हम हमारी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, वो हम फिल करके देख लेते हैं. देखो यहाँ पे आपको एक टेबल दी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. जो बच्चू मांझी है प्लेस ऑफ वर्क क्या, उनका रोड पे काम करते थे वो. अर्निंग कितनी थी 100. सिक्योरिटी ऑफ वर्क, कोई सिक्योरिटी नहीं थी उनके वर्क की. बेनिफिट्स रिसीव्ड होता था क्या, नहीं, कोई बेनिफिट्स रिसीव नहीं होता था. वर्क ऑन देयर ऑन आर एम्प्लॉयड, खुद का ही वर्क था उनका. वर्क ऑन ही इज ऑन. तो इस तरीके से मैंने टेबल पूरी फिल करी हुई है, आप देखना है इसको. क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड्स. मीनिंग्स देखेंगे हम. सबसे पहले नेशनल हॉलीडे, राष्ट्रीय अवकाश. हाउकर्स जो फेरी वाले होते हैं सड़कों पे, स्ट्रीट सड़क. मेजोन मकान बनाने वाले, बार्बर नाइक, कॉबलर मोची. पेवमेंट फुटपाथ, विज्ड फुसफुसाया. और अर्बन का मतलब होता है शहरी. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन इज वंदना इज अ. वंदना कौन थी, डॉक्टर, सेल्स मैनेजर और ड्रेस डिजाइनर. तो वंदना क्या थी, ड्रेस डिजाइनर. सेकेंड वन इज द अथॉरिटी दैट इश्यूज अ लाइसेंस टू द परमानेंट शॉप इज द. कौन इशू कराता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. थर्ड वन इज निर्मला वर्क्स इन. निर्मला कहाँ वर्क करती थी, गारमेंट फैक्ट्री में. Next question we have question number 3. Answer the following question. So we have first question is what was found in a survey of Ahmedabad city. जब अहमदाबाद सिटी का सर्वे हुआ तो क्या फाउंड हुआ. It is a survey of Ahmedabad city. It was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. 12%, इंडिया के जो 12% वर्कर्स हैं वो वहाँ की जो पॉपुलेशन के वो स्ट्रीट पे वर्क करते हैं. ये फाउंड हुआ था एक सर्वे में. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप्स ऑफ थिंग्स डू वेंडर्स यूजुअली सेल. किस टाइप के जो थिंग्स थे वो वेंडर्स सेल करते थे. वेंडर यूजुअली सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम. कुछ चीज़ें वो अपने घर से प्रिपेयर करके लेके आते थे बाय देयर फैमिलीज हु परचेज क्लीन शॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल. थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस पर्सन. 2 फीचर्स मेंशन करने हैं बिजनेस पर्सन के. फर्स्ट वन इज दे ऑन देयर ओन शॉप आर आउट बिजनेस. उनका खुद का बिजनेस होता है और खुद की शॉप होती है. दे एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ वर्कर्स. और वो नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, ना कि खुद एम्प्लॉय होते हैं एज अ सुपरवाइजर एंड अ हेल्पर्स. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल वर्किंग डे इन अ गारमेंट फैक्ट्री. नॉर्मल वर्किंग डे क्या था इन गारमेंट फैक्ट्री में. इन अ गारमेंट फैक्ट्री नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस. कहाँ कब से स्टार्ट होता था, सुबह की 9 से एंड फिनिश्ड ओनली बाय 10 PM. PM मतलब रात और AM मतलब सुबह. सुबह का 9 बजे से रात के 10 बजे तक उनका जो होता था वो गारमेंट फैक्ट्री में नॉर्मल वर्किंग डे होता था. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट टाइप्स ऑफ थिंग्स डू वेंडर्स यूजुअली
sell. Vendors usually sell things that are often prepared at home by their families who purchase clean, short and make them ready to sell. Okay. So now here your chapter 9 urban livelihood is finished. यहाँ पे आपकी चैप्टर एक्सप्लेनिंग वर्कशीट दोनों ही खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं. ठीक है, ये सब आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है अच्छे से और इसको लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है वीडियो को. थैंक यू.